बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी के पेपर के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस विषमता के माप का पार्ट 2। जो मेरा स्टूडेंट्स इससे पहले वाला वीडियो था जिसमें आपने देखा स्क्यूनेस क्या होती है, सिमेट्रिक जो लेक रहता है यानी स्क्यूनेस मेन जो है वह लेक ऑफ सिमेट्री जो है वह कहलाती है। फिर किस तरीके से एसिमेट्रिक जो है वह हमारा वितरण होता है और सिमेट्रिक जो है वह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्क्यूनेस हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने देखा कि स्क्यूनेस को मापने की जो विधियां हैं या रीतियां हैं उसमें कार्ल पियर्सन का विषमता का माप हमने डिस्कस किया। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज आपके साथ विषमता के माप की आगे की जो रीतियां हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, जब भी आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मेरा वीडियो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप नोट डाउन करें जो थिंग्स मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ। सो यू नीड टू कैरी विथ वन रजिस्टर एंड वन पेन। हमेशा आपके साथ अपना एक नोट रजिस्टर होना चाहिए, नोट कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्क्यूनेस। एक समग्र श्रेणी की विषमता ज्ञात करने के क्या उद्देश्य हैं, उसमें पहला है आवृत्तियों के घनत्व की मात्रा व प्रकृति ज्ञात करना, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के संबंध में मध्य संबंध ज्ञात करना, श्रेणी के स्वरूप पता लगाने के लिए, श्रेणी की धनात्मक या ऋणात्मक विषमता का पता लगाने के लिए, to find nature and quantity of density of frequency, to find relationship among measure of central tendency, to know about shape of series, to find positive and negative skewness of series। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। उसके अंतर्गत है माध्य परीक्षण, मीन टेस्ट, मध्यका विभाजन मूल्य परीक्षण, मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू टेस्ट, विचलन परीक्षण, डेविएशन टेस्ट और कर्व परीक्षण, जिसे हम वक्र परीक्षण के नाम से भी कहते हैं। हमने यहाँ पे जो पहले वाले वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको बताया कि डिस्पर्सन क्या होता है। किसी भी सीरीज़ में उसकी डिज़ाइन, उसकी शेप किस तरीके की, उसकी दिशा क्या है, उसमें वेरिएशन कितना है, वो पता लगाएंगे डिस्पर्सन से। लेकिन किसी भी सीरीज़ में स्क्यूड वो कितना है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बेल शेप होती है एकदम बीच में, तो हम कहेंगे एक्स बार इजिकल टू एम इजिकल टू जेड, यानी वहाँ किसी भी प्रकार का क्या है, स्क्यूनेस विद्यमान नहीं है, विषमता विद्यमान। और अगर वह झुका हुआ होता है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो पॉजिटिव नेगेटिव शेप के साथ होता है, वह स्क्यूड होता है। सो देखिए डिफरेंस, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, नोट डाउन करें। और बार बार मैं कह रही हूँ अंतर, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंस, डिस्पर्सन और स्क्यूनेस। सेम चीज़ मैंने आप लोगों को हिंदी में भी दिखलाई है, जिसमें कि प्रकृति, आधार, वेरिएबिलिटी, विचरणशीलता, कंक्लूजन, निष्कर्ष, परिघातों से संबंध, रिलेशनशिप, मोमेंटिस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसामान्य बंटन और उसका प्रेजेंटेशन। सो मेजर ऑफ डिस्पर्सन शो द फॉर्मेटिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द वेरियस आइटम इन द सीरीज, दैट इज हाउ फार फ्रॉम द मीन आर द इंडिविजुअल टर्म्स। Measures of skewness show whether the series is symmetrical or asymmetrical, that is the distribution of various values is equally uniform on the two sides of the median or not. Thus skewness indicates the shape of the frequency curve। जब हम बात करते हैं बेस की, measures of dispersion depend upon the average of second order, measure of skewness depend upon the average of first and second order। Variation, measure of dispersion do not reveal on which side of the central value the values have more variation। Meanwhile, skewness indicate the direction of variation, that is variation on both side of the median। सो निष्कर्ष में यही कि अपकरण के सभी माप प्रायः धनात्मक होते हैं, जबकि विषमता गुणांक धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। और प्रसामान्य बंटन में अपकिरण का कुछ भी मूल्य हो सकता है, जबकि विषमता में, प्रसामान्य बंटन में विषमता का अभाव, क्योंकि बिल्कुल बेल शेप है और मिड में एक्स बार इजिकल टू एम इजिकल टू जेड, जो मेरे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बाय डायग्राम ये चीज़ दिखाया था।
तो उसमें प्रसामान्य बंटन में विषमता का अभाव होता है, अर्थात मूल्य क्या होता है, शून्य। अब हम बात करते हैं सेकंड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, बाउले मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। अंडर दिस मेथड स्क्यूनेस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। तो इसमें बाउले केस में क्या, मीडियन और क्वार्टाइल। जबकि जो कल आपने कोरिलेशन वाला पढ़ा था कार्ल पियर्सन का, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसमें आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन और मोड और अल्टरनेटिव फॉर्मूले में हमने मीडियन यूज़ किया था। तो अब हम देखते हैं बाउले क्यों कहते हैं इस मेज़र को, क्योंकि प्रोफेसर बाउले के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। स्क्यूनेस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स फ्रॉम मीडियन। If the total of Q1 and Q3 exceed the twice of median, there is a positive skewness. But in the case of vice versa, skewness will be negative. So SK is equal to Q3 plus Q1 minus 2M. So skewness based on quartile measure is known as second measure skewness or quartile measure of skewness. Professor Bowley has expressed in the following form, इसलिए इसे बाउले मेथड ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं। Q3 माइनस एम माइनस स्मॉल ब्रैकेट m माइनस Q1 खोलते तो क्या बनता है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। इसका सिंबल होता है SKQ और इसका कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 माइनस 2m तो ऊपर आया और नीचे आएगा Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नॉर्मल इन फ्रैक्शन ऑफ 1 आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज लिमिट इन -1 to +1। -1 से +1 के बीच होता है। दिस मेजर्स इज बेस्ड ऑन मिडिल 50% आइटम ऑफ द सीरीज। ऑल द डेटा ऑफ सीरीज आर नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन। सभी ज़रूरी नहीं है। जब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देते हैं, मैं आपको मिड पॉइंट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय क्वार्टाइल डेविएशन मेथड, यानी बाउले वाला लगाना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, आप यहाँ आपको क्या दे रखा है, इस चीज़ में आपको मिड वैल्यू दे रखी है। तो हमने क्लास इंटरवल निकाल ली मिड वैल्यू से, L1 और L2। L1 स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट और L2 स्टैंड्स फॉर अपर लिमिट। फ्रीक्वेंसी दे रखी थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब भी हम मीडियन को सॉल्व करेंगे, अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को पढ़ने के बाद में, कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, मीडियन निकालते साइज ऑफ n बाय टूथ आइटम। साइज ऑफ n बाय टूथ आइटम हमने निकाला 74th आइटम। 74th आइटम जो हमने निकाला है, उसके अंतर्गत अब हम इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। फिर हमें यहाँ पे स्मॉल m निकाला, m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाय 4th आइटम, और यहाँ पे हमने Q1 निकाला, कैपिटल Q1 कैपिटल Q3, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पे हमारा JQ आया है 0.06। नाउ स्टूडेंट, अब आप लोग नोट डाउन करिए टुडेज असाइनमेंट फॉर यू। कमीशन यहाँ पे आपको पेमेंट्स दे रखा है, नंबर ऑफ सेल्समैन आपको दे रखे हैं, कैलकुलेट एनी मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड बाउले मेजर ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मेन जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का आपका सिलेबस है, उसमें यूनिट नंबर 2 में ये लास्ट टॉपिक था, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंतर्गत जो आप लोगों से मेन जो आप लोगों को डिस्कस करना है, वो आप लोगों को मेन यही डिस्कस करना है कि किस तरीके से बाउले मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की कैलकुलेशन होगी और किस तरीके से कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की कैलकुलेशन होगी। मैं मेरे हर वीडियो के साथ आपको रोज का एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आपको डेली वह असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो इसमें मैंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया, उसे आप कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आज आप यह भी अच्छे से याद कर लें कि अपकिरण और विषमता में जो मुख्य अंतर है, वह अंतर किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। सो स्टूडेंट्स, डू योर वर्क नीटली, केयरफुली एंड बी फास्ट। ओके स्टूडेंट, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। इस कोविड के पीरियड में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप अपना ध्यान रखें, पर अपनी स्टडीज़ जो हैं वह भी रेगुलर करते रहें। रोज का असाइनमेंट आप रोज कंप्लीट करें स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, टिल देन, जब तक कि मेरा नेक्स्ट मैं आप लोगों को वीडियो देती हूँ, तब तक जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिए हैं, वो असाइनमेंट आप कंप्लीट करें,
जिस भी ऑथर की आपके पास बुक है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करें। पहले स्टूडेंट सोल्व क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन को देखें, सॉल्यूशन खुद करें और आंसर फाइंड आउट करें, जहाँ मिस्टेक हुई है वो फाइंड आउट करें। आफ्टर दैट आप अनसोल्व क्वेश्चन के ऊपर आएँ। थैंक यू।